सर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर वेरी वेरी डैम इंपॉर्टेंट। सर सेक्शन 15 बोलता है कि हम वैल्यू डिसाइड करेंगे सर, और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा सर। सर वैल्यू में सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये मार्क कर लो कि हमेशा हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना है। आपको एग्जाम में कुछ भी दे, अंड संड कुछ भी बके, हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना है, क्योंकि जीएसटी का जो केस सिनेरियो उसका 30 नंबर का केस सिनेरियो, उसमें आपको क्या क्या नहीं दिया है, मार्केट वैल्यू, सिमिलर गुड्स के प्राइस, कुछ भी दिया है, कुछ भी दिया है, और आखिरी में एक लाइन दिया ट्रांजैक्शन वैल्यू। मेरे को सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू से मतलब है। आप इंटर के स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब रखता है। अगर फाइनल के होते तो मैं आपसे बात करता कुछ। ट्रांजैक्शन वैल्यू हमें सर ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना है, ठीक है। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स, ये आप लोगों के लिए अभी तक कुछ खास रिलेवेंट रखता नहीं है सर, ठीक। इंक्लूजन्स की बात हो तो ये इंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट है सर। इसमें टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस सब इंक्लूड होंगे। एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, म्युनिसिपल टैक्स, ये सब आप ऐड करेंगे। कोई भी टैक्स ऐड करेंगे अदर देन जीएसटी। टीसीएस को ऐड नहीं करेंगे, टीसीएस नहीं लेते, ध्यान रखना। इफ चार्ज सेपरेटली नहीं लेंगे सर, ठीक है। याद रखना सर, टैक्सेस, ड्यूटीज याद रखना, भूलना मत। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कुछ भी दे सकता है, मेरे को क्या पता एग्जाम में क्या देगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट सर, अगर कोई ऐसा खर्चा है जो रिसिपिएंट इंकर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो अपन उसको वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। सर रिसिपिएंट अगर खुद के नाम पे कर रहा है तो हम इंक्लूड नहीं करते, ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। अगला, इंसिडेंटल एक्सपेंस, कोई भी गुड्स के डिलीवर होने से पहले का खर्चा। लिखो इसमें एक पॉइंट, अगर कोई पर्सन है जो सामने वाले को एक्स फैक्ट्री बेसिस, लिखो ये वर्ड चाहिए मुझे, एक्स फैक्ट्री बेसिस या एफओबी बेसिस, दोनों वर्ड लिखो, एक्स फैक्ट्री और एफओबी। एफओबी मैंने सीएमए वालों को कस्टम में पढ़ाया है, बट लिख लो, सभी लिखो। एक्स फैक्ट्री बेसिस, एफओबी बेसिस। एफओबी फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड। एक्स फैक्ट्री बेसिस या एफओबी बेसिस बोलेगा तो उस केस में आउटवर्ड फ्रेट नहीं लेंगे वैल्यू में, लिखो, उस केस में आउटवर्ड फ्रेट नहीं लेंगे वैल्यू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला, समझ आया सर? अगर कोई पर्सन गुड्स एक्स फैक्ट्री या एफओबी बेसिस में सप्लाई कर रहा है तो उस केस में आउटवर्ड फ्रेट नहीं लेंगे। क्या बोला, समझ आया? आसान भाषा में मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ मेरे फैक्ट्री से माल उठा ले। अबे जब मेरी फैक्ट्री से माल उठाएगा तो मेरे को भाड़े का खर्चा लगा ही नहीं, तो मैं वैल्यू में लूंगा क्यों? बाकी खर्चे लोगे, पैकिंग चार्जेस और कुछ भी चार्जेस देंगे वो आप लोगे। आई मेरी बात समझ? लिखे ये पॉइंट। क्या क्या आउटवर्ड ट्रेड? अच्छा, आउटवर्ड फ्रेट तो वर्ड है, इसके सिनोनिम भी होते हैं। सुने हो कभी कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड वगैरह, ये सब सुने अकाउंट्स में? ये सिनोनिम वर्ड भी यूज कर सकता है, कंफ्यूज नहीं होना सर प्लीज, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। वो कैरेज आउटवर्ड भी तो बता सकता है एग्जाम में। क्लियर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे सर। आउटवर्ड ट्रेड तो यहाँ दिया हुआ है सर, उसके अलावा भी वर्ड यूज हो सकता है। क्लियर? बिफोर डिलीवरी जितने भी खर्चे इंक्लूड करेंगे। अगला, चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट। चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट, बाजू में लिखो लेट फी, उसके बाजू लिखो इंटरेस्ट, तीनों वर्ड लिखो। चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट तो मैं लिखा हूं, लेट फी और इंटरेस्ट लिखो। इसको वैल्यू में इंक्लूड करते हैं अपन, इंक्लूजन्स पढ़ रहे हैं, इसको वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा सर चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट, लेट फी या पेनल्टी, सॉरी लेट फी या इंटरेस्ट, इसमें अपन जीएसटी इंक्लूडेड मानेंगे। लिखो, मान के चलेंगे जीएसटी इंक्लूडेड में है। लिखो, वी विल अज्यूम दैट जीएसटी इज बीन इंक्लूडेड, जब तक क्वेश्चन में कुछ और नहीं बोलेगा। लिखे? अगला, सब्सिडी। एकदम सिंपल सर, गवर्नमेंट की सब्सिडी को वैल्यू से रिड्यूस करते हैं, प्राइवेट की सब्सिडी हो तो वैल्यू से रिड्यूस नहीं करते। लिखो बाजू में, डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस लिखाओ। लिखो, डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस लिखाओ, इट मींस सब्सिडी का ट्रीटमेंट हो चुका है।
डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस लिखा हो, डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस लिखा हो, मींस सब्सिडी का ट्रीटमेंट हो चुका है। देखो, डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस लिखा हो मींस सब्सिडी का ट्रीटमेंट हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, अति में इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में जनरली जीएसटी, जनरली सब्सिडी के बारे में नोट्स देते हैं कि सब्सिडी का ट्रीटमेंट, सब्सिडीज आफ्टर कंसीडरिंग प्राइस, ऐसे करके देगा। नहीं दिया रहे, लिखा रहे डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, समझ लेना सब्सिडी का ट्रीटमेंट हो चुका है। गवर्नमेंट की माइनस हुई है, कुछ मत करना। प्राइवेट की माइनस हुई है, चुपचाप ऐड कर देना। बात बैठी दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? बढ़ सकता हूँ आगे? यही मेन चीजें मेरे को आपको लिखवानी थी। चैप्टर कोई टफ नहीं है सर, चैप्टर टफ नहीं। ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप मेरे पास इसके लिए आए हो, पढ़ तो आप भी सकते हो ये चैप्टर, नोट्स आपके पास भी है सर। ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम पूरी मेन बुक से पढ़ते, बट आखिरी दिन जब हम समराइजेशन चाहते हैं ना, तो हम कीवर्ड्स अपने नोट करना चाहते हैं। मुझे पता है आप लोग नालायक को, कीवर्ड्स नोट नहीं करते हो ये सब चीजें, इसलिए मैं आपको ये सब नोट करवाया। अगर आप लोग खुद कभी नोट्स बना लेते तो मेरे को ये सब नोट नहीं कराना पड़ता। पर मैं आप लोग को दिल से जानता हूँ। अगला है एक्सक्लूजन डिस्काउंट। सर डिस्काउंट ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट माइनस कर सकते हो सर, कोई इशू नहीं है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखना, एग्रीमेंट वर्ड ढूंढना, आईटीसी रिवर्स वर्ड ढूंढना। अगर ये बातें नहीं दिखी, स्पेसिफिकली लिंक टू द इनवॉइस, ये बातें नहीं दिखी तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को माइनस मत करना। वो देते हैं कई बार क्वेश्चन में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ठीक है, ये है ना मैम, आईटीसी रिवर्स हो जाना। ठीक है, इनवॉइस से लिंक रखना। और एक वर्ड और लिखो यहाँ पर, एग्रीमेंट वर्ड मिलना चाहिए सर, कि उनके बीच में पहले से एक एग्रीमेंट होना चाहिए, लिखो। जो लोग भग गए, जय माता दी। बताना मत नालायकों को। कब डालूंगा, कब देखेगा। लिख लिए एग्रीमेंट वर्ड। चलो आगे बढ़ते ही कहानी। सर कुछ सिंपल सिंपल सी बातें सर, अगर फ्री में कुछ सैंपल वगैरह दे रहे हैं तो उसको सप्लाई मानते ही नहीं है, आईटीसी भी मिलती नहीं है सर। बाय वन गेट वन फ्री है सर, जनरली वैल्यू में इंक्लूडेड होता है, आईटीसी मिल जाती है सर। ठीक, स्टैगर्ड डिस्काउंट वॉल्यूम डिस्काउंट है, माइनस कर सकते हो। सेकेंडरी डिस्काउंट जो बाद में पता चलता है वो माइनस नहीं होता सर। ये वाला पॉइंट अभी आप ऐसा ज्यादा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। कोई सिंपल सी बात है सर, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता था वो आदमी किसी पर्सन को अपनी मशीन्स दे रहा है, मोल्ड्स डाइस वगैरह दे रहा है कि ये ले भाई फ्री ऑफ कॉस्ट रख, तू मुझे इससे बना के दे दे डिब्बा। तो वो जो मोल्ड डाइस वगैरह दे रहा है उसकी वैल्यू अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है उसकी कॉस्ट में। सारी बात समझ बैठा दिमाग में? बाकी सिंपल सिंपल कुछ बातें सर। सबसे पहला, नो क्लेम बोनस, मैं आपको बताया था सर, याद है? इंश्योरेंस करवाया, गाड़ी ठुकी ही नहीं सर, क्लेम लिया ही नहीं साल भर, तो इंश्योरेंस कंपनी बोली जा बे तेरे को 20% नॉन क्लेम बोनस दिए। तो उसके इसमें सर जो मेरे इंश्योरेंस की वैल्यू है उसमें नॉन क्लेम बोनस की वैल्यू हटा दूंगा और बचे हुए वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, आई बात समझ? इसके बाद ये सिंपल सी बात सर, गवर्नमेंट चाहती है इंडिया में भीम यूपीआई यूज करे लोग, रुपए कार्ड ज्यादा यूज करे, तो उसके लिए इंसेंटिव्स दे रही है सर, प्रमोशनल स्कीम्स चला रही है जिससे ये इंसेंटिव्स बटे और जितने भी बैंक्स हैं वो लोग भीम यूपीआई या क्या बोलते हैं रुपए कार्ड को, रुपए की फैसिलिटी को इंटीग्रेट करे अपने अंदर, अपने डेबिट कार्ड्स में। तो सरकार बोली ये जो हम इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे हैं इस पे जीएसटी नहीं है। रेगुलर क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, अभी क्रक्स इतना ही है, इस पे जीएसटी नहीं है। आ रही बात समझ? एंड वाले दिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा घुस घास के खुद खाद के पढ़ते ही रह सकते, टेंस ही नहीं है। हाँ जी, हाँ वही तो बताते जा रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये बहना, इतनी देर से आप लोगों को क्या कर रहा हूँ मैं, सर्कुलर्स के ही शॉर्ट में बता रहा हूँ कितना क्रिस्प इंपॉर्टेंट है। अब अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने, बट शायद माइट बी पॉसिबल, शायद माइट बी पॉसिबल। नहीं, वो शॉर्ट्स सबके लिए होते हैं, शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो शॉर्ट्स बताता हूँ मैं वो बहुत डैम इंपॉर्टेंट होते हैं सर।
क्योंकि मैं शॉर्ट्स में कुछ भी बकवास नहीं करता हूँ। 1 मिनट का शॉर्ट होता है, 1 मिनट के शॉर्ट में टू द पॉइंट बात होती है, क्योंकि कोई हर आदमी नहीं है ना, इतना जरूरी नहीं है कि पूरा वैल्यू सप्लाई की वीडियो देखें। तो कई लोग पसंद करते हैं कि हमें टू द पॉइंट शॉर्ट मिल जाए, काम की चीज मिल जाए, बात खत्म। तो वो शॉर्ट्स में उतनी ही काम की चीज होती है। सर ये सर्कुलर एज सच एग्जाम में आई डोंट थिंक ये पूछेगा, क्योंकि सर होता ये था, ये सर्कुलर, अबे पागल, ये सर्कुलर किस चीज से रिलेटेड है, ध्यान से सुनो समझो। सर ये सर्कुलर ये बोलती थी कि सर अगर कोई आदमी किसी को डिस्काउंट दे रहा है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहा है, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में, पानी चाहिए, चालू, ठीक। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर कोई किसी को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए 3 कंडीशन थी। सर एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, और तीसरा आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया है। सर पहले 2 पॉइंट पे लड़ाई कभी नहीं थी कि सर एग्रीमेंट और इनवॉइस से लिंक। तीसरे पॉइंट पे लड़ाई ये होती थी सर कि क्रेडिट रिवर्स होना चाहिए। अभी जो क्रेडिट रिवर्स होना चाहिए, जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, उससे रिस्पेक्टिव जो क्रेडिट है, वो पता करना, मैच करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम डिपार्टमेंट के पास गए, डिपार्टमेंट को बोले सर हम क्रेडिट रिवर्स करने को तैयार है, बट दिक्कत ये है हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जिस गुड से रिलेटेड हमने डिस्काउंट दिया है, क्या वो जो क्रेडिट हम रिवर्स कर रहे हैं वो उसी से रिलेट करती है कि नहीं। तो इन्होंने बोला सर ऐसा सिस्टम तो हमारे पास भी नहीं है। मैं बोला देखो, कल के दिन तो आप डिनाई कर सकते हो कि रिवर्स नहीं किया क्रेडिट, और मना कर सकते हो और नहीं दोगे तो। बोले देखो अभी तो हमारे पास भी ऐसा सिस्टम नहीं है, जब तक हमारे पास ये सिस्टम डेवलप नहीं होता, आप जाइए सीए सीएमए से बात करिए सर। ठीक है, सीए और सीएमए से बात करिए, ये लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे सर कि आपने रिवर्स किया है सर, और उस बेसिस में आपने जो डिस्काउंट पोस्ट अप्लाई किया था, हम आपको उसको वैल्यू से माइनस करने दे देंगे। समझ आ रहा है बेटा, दिमाग में क्लियर हुआ। इसमें सिर्फ इतनी ही बात याद रखने वाली है सर, इतनी ही बात याद रखने वाली है आपको इसमें मेरे हिसाब से। हम्म, ठीक, ये याद रखो, ये वाला पॉइंट याद रखो, एफ वाला पॉइंट। सर अगर 5 लाख से कम की बात है, तो उसके इसमें सीएसीएमए से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 5 लाख से ऊपर की बात है तो सीएसीएमए से सर्टिफिकेट चाहिए। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में यही हो सकता है कि एक पॉइंट बना दे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का, आपको नीचे वर्किंग नोट में दे दे, एडिशनल पॉइंट में दे दे कि उससे रिलेटेड आईटीसी 6 लाख रुपीस की थी, उसके पास सीए और सीएमए का सर्टिफिकेट नहीं था, तो उस केस में वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस नहीं होगा सर, क्योंकि ये माना ही नहीं जाएगा आईटीसी रिवर्स हुई है। ये ऐसे आ सकता है, बाकी एज सच लिखने को थ्योरेटिकली तो नहीं आएगा सर, थ्योरेटिकली कैसे लिखने के लिए आएगा, वो तो अभी खुद ही डिस्प्यूटेड मैटर है। समझ आ रही है बात बेटा, दिमाग में क्लियर हुआ। हमारा चैप्टर इतना ही था, क्वेश्चंस करते चलो। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्वेश्चंस देखते हैं। गिर विर मत जाना। पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ो। डिटरमाइन द टाइम determine the value of taxable supply made by the Black and White Private Limited. Black and White Private Limited has provided the following particulars relating to goods sold by it to the Colorful Private Limited. List price of the goods thereby exclusive of taxes and discount 50,000. Tax levied by the municipal authority. ऐड करूं कि नहीं करूं? करेंगे सर। पैकिंग चार्जेस करेंगे सर। सर एक बात ध्यान रखना, कहीं चाहो तो लिख के रख लो सर, अगर टैक्स सेपरेटली चार्ज, वैसे तो वो लिखा हुआ है समरी बुक में, स्टिल ध्यान रखना, अगर टैक्स सेपरेटली चार्ज रहता है तो वैल्यू में नहीं आता है, और अगर टैक्स सेपरेटली चार्ज नहीं रहता है वैल्यू में, तो वो जीएसटी में इंक्लूड होगा सर, जीएसटी वाला टैक्स इंक्लूड होगा वैल्यू में। पूछा नहीं है आप लोग के लिए, नहीं पूछा है, फाइनल में मैंने इसका एक क्वेश्चन करवाया है सर स्टूडेंट्स को, इसलिए मेरे को लगा तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्रोविजन तो दोनों के लिए सेम है ना सर, बात तो दोनों के लिए सेम है, तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात। टैक्सेस अगर सेपरेटली शो करेगा तो वैल्यू में नहीं आएगा, जीएसटी वाला टैक्स है ना, मैं जीएसटी वाले टैक्स की बात कर रहा हूँ, और अगर सेपरेटली शो नहीं करेगा तो वैल्यू में आएगा। हालांकि बुक सब बंद कर दी।
चलो रॉयल्टी लगेगा मैं। चलो, Black and White Private Limited received 2000 as price link subsidy from an NGO on the sale of such goods. NGO से सब्सिडी मिली है। The price of 50,000 of the goods is after considering such subsidy. 2000 को क्या करूं? लेस होगी, ऐड होगी सर। प्राइवेट की सब्सिडी है, आपने पहले ही माइनस कर दी है। आप माइनस क्यों किए? हमें ऐड करना है। कैसे कर रहे हो सर? डिस्काउंट 2% ऑन द लिस्ट प्राइस। ये रही लिस्ट प्राइस, इसका डिस्काउंट 2% माइनस कर दो सर। चलो बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? चेक करो सबका 57 आ रहा है क्या? ये भी बोलते वॉइस नोट ले लिए, नालायक। आ गया वैल्यू 57? हाँ मत पढ़ आकांक्षा। हाँ वेरी गुड, नालायक। सीएमए वालों में तो वैल्यू का अलग से क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, छोड़ना मत सर। हाँ आया 57। आगे बढ़ू, ठीक है। देखो अगला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द समृद्धि एडवर्टाइजर्स। समृद्धि एडवर्टाइजर्स on conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by the New Moon Private Limited for the consideration of 5 lakh. Samriddhi Advertisers owned 20,000 to one of its vendor in relation to the advertising services provided by it to the New Moon Private Limited. ठीक है? Such liability of Samriddhi Advertisers was discharged by the New Moon Private Limited. सर सप्लायर का ऑब्लिगेशन था, रेसिपिएंट ने खुद पे कर दिया। सर क्या हम इसको वैल्यू में इंक्लूड करेंगे? Yes, 20,000 को हम वैल्यू में लेंगे सर। New Moon Private Limited delayed the payment of consideration and thus paid 15,000 as interest. मेरा क्वेश्चन, क्या ये 15,000 इंटरेस्ट में जीएसटी इंक्लूडेड है? हाँ हम सीखे हैं सर, जब तक कुछ ना बोले तो 15,000 डिवाइडेड बाय 118 into 100 कितना आएगा? ये 12,000 कुछ आएगा। चाहते क्या हूँ मुझसे? 12712, ठीक है। बताओ वैल्यू कितनी आ रही है सब ऐड वेड करके? 5 लाख प्लस 20,000 प्लस दिस कितना आ रहा है? कितनी आ रही है वैल्यू? चलो नेक्स्ट आ गया सर, ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। और नेक्स्ट, determine the value of education services made by Sharp India Institution during the month. Sharp Mind Institute provide coaching for engineering entrance examination. The monthly fee charged by the institute from a student is 10,000. The institute is known for its commitment to provide education to underprivileged children. It trains 10 students every year for entrance examination free of cost. The institute has received 3 lakh as coaching fees during a month. Navjeevan, an NGO working in the area of education for underprivileged children, has given a subsidy of 10,000 in lump sum during the month to the institute as it's serving the cause of underprivileged children. बताओ वैल्यू कितनी होगी? समझ आ रहा है सर? प्राइवेट से सब्सिडी मिली है सर, माइनस होगी नहीं सर। और ये कहीं बोला नहीं है सर कि इससे लिंक्ड है या सब्सिडी का ट्रीटमेंट हो चुका है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। बोलता तो मैं वापस ऐड कर देता। आई बात समझ? क्या चीज? नहीं ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है मैंने, एनजीओज भी बोल सकता है, किसी थर्ड पार्टी का नाम डाल सकता है, थर्ड पार्टी वर्ड यूज कर सकता है, कोई भी वर्ड यूज कर सकता है एग्जाम में। एग्जाम में वर्ड कोई भी यूज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। हाँ सब्सिडी के लिए कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, वो हमें वर्ड देखना पड़ेगा, देख के समझ आएगा कि वो गवर्नमेंट है कि नहीं, कैसे बताऊंगा पहले से? जनरली गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट वर्ड बोलता है, जनरली बोलता है। देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय फर्नीचर वाला। विल योर आंसर change if the residence of miscellaneous 50 kilometers away from the showroom? देखते हैं
Furniture Wala is a chain of retail showrooms selling both modern and classic furniture. In order to build strong consumer association, the showroom provides free delivery of the furniture at the premises of the customer if the distance between the showroom and the customer premises is up to 20 kilometers. Where the distance is more than 20 kilometers, the showroom charges a concessional rate of rupees 10 for every additional kilometer. Leena Kapoor purchased a double bed, dressing table and center table for 2 lakh. Furniture Wala from Furniture Wala. Leena gets free delivery of the furniture as his residence is located at a distance of 18 किलोमीटर. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2 लाख. भले ही वो कंसेशनल 10 में देता है बट उससे फर्क नहीं पड़ता ना सर. 20 किलोमीटर तक तो फ्री है डिलीवरी. तो मान ली वैल्यू 2 लाख. भले ही शोरूम 1000 इंकर कर रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है सर. शोरूम भले ही कुछ भी इंकर करे, मुझे तो फ्री में दे रहे हैं ना. मेरे लिए 2 लाख वैल्यू है. बट अगर उसका घर 50 किलोमीटर दूर हो गया तो वो बोलता है सर 20 किलोमीटर के ऊपर मैं आपसे 10 रुपीज चार्ज लूंगा. तो 30 किलोमीटर का 10 रुपीज के हिसाब से मुझसे 300 रुपीज ले लेगा. तो मेरे लिए वैल्यू 2 लाख प्लस 300, 2 लाख 300 हो जाएगी. समझ आई बात? क्लियर हुआ? अगला देखो. AKJ Food Private Limited gets an order for the supply of processed foods from a customer. The customer wants the consignment tested for gluten and specified chemical residues. AKJ Food Private Limited does the testing before the supply. एकदम सिंपल सी बात है. क्या टेस्टिंग की सर्विसेज जो ली गई है बिफोर सप्लाई क्या वैल्यू में इंक्लूड होती है? यस. बिफोर सप्लाई कुछ भी खर्चे रहे अपन वैल्यू में इंक्लूड करते हैं सर. आई बात क्लियर? अगला. Department want to add interest of 2 days for the value of supply. देखते सर. Should notional interest be included in the value? Notional interest कभी ऐड नहीं होते सर. Mazda Manor, an advertising firm, give its customer an interest-free credit period of 30 days. Its customer ABC for the supply. ABC paid for the supply 32 days after the day supply of services. Mazda Manor waive the interest. सामने वाले ने waive कर दिया, छोड़ दिया इसलिए वैल्यू में नहीं आया. अदरवाइज आता 2 दिन का इंटरेस्ट. ठीक है. अगला देखो. Can this additional discount be reduced from the price at which the goods were sold and consignment tax adjustment made? देखो. Crunch Bakery Product Limited sell biscuit and cakes through its dealer, to whom it charges list price minus standard discount and pay GST accordingly. When goods remained unsold with the dealer, it offered additional discount on the stock as an incentive to push the sale, without any prior agreement between them for offering such additional discount. Sir, agreement नहीं है. अगर एग्रीमेंट नहीं है और आप कॉन्करेंट टैक्स एडजस्टमेंट्स कर रहे हो तो उस केस में वो एडजस्टमेंट नहीं होगा सर, क्योंकि पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं है, इनवॉइस सेलिंग नहीं है, आईटीसी रिवर्स नहीं है. होता तो मैं सोचता भी कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में माइनस कर सकता हूं. अगला नीचे आगे पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं सर. कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रेड पेपर लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च. ठीक है. जीएसटी का रेट 18% है. आगे बढ़ते हैं. देखो. Red Pepper Limited, Delhi, a registered supplier, manufacture taxable goods. It provides the following details of the taxable interstate supply made by it. Interstate month हमेशा से important है, March. List price of the goods exclusive of taxes दिया हुआ है. Price linked to the subsidy received from the central government for supply of taxable goods to the government school. Exclusively related to the supply of goods included in serial number 1. क्या करें इसका? सर गवर्नमेंट की सब्सिडी है, पहले से ट्रीटमेंट कर चुका है, कुछ नहीं करेंगे सर. सब्सिडी से रिलेटेड हमेशा कभी भी आदत डालो, नीचे भी कुछ दिया हुआ मिल सकता है. लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द 2 सब्सिडी रिसीव्ड. ऊपर एक और होगी. हाउएवर द अदर टैक्सेस चार्जेस फीस आर चार्ज टू द कस्टमर ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस. ठीक है. देखो भाई एनजीओ से भी सब्सिडी मिली है सर. अब ये भी माइनस हो चुकी है सर. इसको क्या करें अपन? ऐड कर लेंगे. म्युनिसिपल टैक्स ऐड, पैकिंग चार्जेस ऐड. बताओ लेट फी का क्या करूं? समझ आ रहा है सर? लेट फी अब भी लिखवाया था. लेट फी, इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह सब जो रहते हैं सर, इसमें क्या जीएसटी इंक्लूडेड है? यस. तो इसको हटाओ सर इसमें से जीएसटी. इतना वैल्यू में अपन इंक्लूड करेंगे सर. तो बताओ वैल्यू टोटल कितनी आ रही है? 15,90,000 7. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ. पहले नीचे आके पढ़ो क्या बोल रहा है.
Determine the value of taxable supply made by FlowPro to BP. Price of the machine is net of the subsidy received. चलो देखते हैं. FlowPro is a registered supplier sold a machine to the BP Limited. It provides the following information in this regard. Price of the machine excluding taxes and other charges mentioned in serial number 2 and 3. 2, 3. 25,000. थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस 5,000 है जो डायरेक्टली रिसिपिएंट ने पे कर दिया है सर. क्या ये वैल्यू में आएगा? यस. इसीलिए बोलते हैं फोन में बात नहीं करना चाहिए. अगला फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द मशीन. क्या ये आएगा? ये आएगा. क्यों नहीं आएगा? सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. क्या करूं इसको मैं? अरे कैसे कर रहे हो? सब्सिडी डायरेक्टली लिंक मतलब स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी का क्या एडजस्टमेंट हो चुका है? हाँ. अरे गवर्नमेंट की सब्सिडी क्यों छेड़छाड़ करोगे? छोड़ दो ना. डिस्काउंट ऑफ 2%. 2% जो अबव प्राइस है लिस्ट प्राइस उस पे 2% डिस्काउंट है प्राइस ऑफ द मशीन में. बताओ वैल्यू कितनी आ रही है सब एडजस्टमेंट करके? यही आ रहा है कि सबका चेक करो. अब निकालेंगे सर. आया सबका? मैं वेट कर लूंगा सर, कोई हड़बड़ी नहीं है, बट निकालना सबको है सर. सब सॉल्व करेंगे सर. आ गया 31,500 सबका. आगे बढ़ू ऋषितम. ठीक. नेक्स्ट. Determine the value of taxable supply made by Shri Krishna Private Limited to Shri Balram Private Limited. Price of the goods is net of the subsidy received. चलो देखते हैं. Shri Krishna Private Limited, a registered supplier, furnished the following information relating to goods sold to it by Shri Balram Private Limited. देखो प्राइस ऑफ द गुड्स दिया हुआ एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड अदर चार्जेस. तो 1 लाख क्या म्युनिसिपल टैक्स ऐड कर लूं? इंस्पेक्शन चार्ज, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम श्रीराम ट्रस्ट. सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ द गुड सप्लाइड. क्या करूं इसको? ऐड कर देते सर. प्राइवेट की सब्सिडी इसने माइनस कर दी थी. लेट फीस फॉर क्या बोलते हैं डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. क्या करूं इसका? सर ये वेव कर दिया है सर, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं करना है. अगला वेटमेंट चार्जेस. क्या इसको ऐड करेंगे? यस सर. सप्लायर का ऑब्लिगेशन था, रेसिपिएंट ने पे कर दिया. बताओ वैल्यू. 169. अगला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय कोली लिमिटेड टू गीसा लिमिटेड. देखो सर, कोली लिमिटेड a registered supplier has supplied machinery to Gisa Limited, a registered supplier in the same state. It provides the following details regarding the same. Price of the machine दिया हुआ exclusive of taxes and discounted. एक बात हमेशा याद रखना, अगर बाजू में लिखा हुआ है ना एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंटेड, इसका मतलब बाकी सबका एडजस्टमेंट हो चुका है. ये बात ब्लड में बैठा लेना, छोटी बात नहीं है ये. ठीक है, छोटी बात नहीं है, ये ध्यान रखना. हाँ. प्राइस ऑफ द मशीन दिया हुआ है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंटेड, मतलब टैक्सेस और डिस्काउंटेड का इसने ट्रीटमेंट नहीं किया है. बाकी बाकी सबका ट्रीटमेंट किया है इसने. आ रही है बात समझ? बेटा दिमाग में ध्यान रखना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो प्राइस ऑफ द मशीन 5,50,000. पार्ट फिटेड इन द मशीन एट द प्रीमाइसेस ऑफ गीसा लिमिटेड. ये तो रेसिपिएंट क्या हो गया? अमाउंट हैज बीन पेड बाय द गीसा लिमिटेड डायरेक्टली. गीसा लिमिटेड डायरेक्टली पे कर दिया है. इसको वैल्यू में लूं कि नहीं लूं? सॉरी सर, इसको वैल्यू में लूंगा, बट आपने तो सर अभी बोला था कि मशीन में सब प्राइस का एडजस्टमेंट हो चुका है. हो चुका है ना, जो सप्लायर का ऑब्लिगेशन था उसमें हो चुका है. ये तो रेसिपिएंट ने पे कर दिया ना सर, इसलिए वैल्यू में ले रहा हूँ. ध्यान रखना सर. अगला इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस लूं कि नहीं लूं?
अरे पहले ही लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस, तो लेंगे ना सर। डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करो, 2% माइनस करो सर, 5,50,000 का 2%। अगला है सर, कोहली लिमिटेड प्रोवाइडेड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन द एडिशनल परचेज ऑफ द अदर मशीनरी फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंज इन द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। क्या करूं? क्यों? सर एग्रीमेंट मिल नहीं रहा है, इनवॉइस से लिंक मिल नहीं रहा है सर, आईटीसी रिवर्स का वर्ड कहीं दिया हुआ नहीं है, मैं क्या करूं सर? इस पॉइंट को छोड़ दो, अगर कुछ मिलता तो मैं ट्रीटमेंट करता इसका। कितनी आ रही वैल्यू? बस इतना ही था सर, खत्म हुआ हमारा वैल्यू। बधाई हो, थैंक यू।